हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। लेकिन आगे लिखा हुआ है अदर, मतलब कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स जो होते हैं। एक तो हमने पढ़ लिया कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इससे बेसिकली क्या करते हैं, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। सो दैट इज वन वे, ठीक है, वो एक तरह का न्यूट्रिशन हो गया। लेकिन और भी कई ऐसे प्लांट्स हैं जो ऑटोट्रॉफिक मोड से अपना खाना नहीं बनाते, और अगर बनाते भी हैं तो देर आर सर्टेन थिंग्स जो थोड़ी सी अलग है नॉर्मल प्लांट्स के कंपैरिजन। तो अब मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल, सबसे सबसे पहला एग्जाम्पल, दैट इज कुछ प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता। देयर आर सम प्लांट्स दैट डू नॉट हैव क्लोरोफिल, उनके पास क्लोरोफिल बिल्कुल भी नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। तो अगर किसी के पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना खाना कैसे बनाएगा? कि घर में अगर किचन होती है तो किचन में खाना बनता है ना। अगर हम कहीं देखें कहीं पे किचन नहीं है तो दिक्कत होगी ना खाना बनाने में। सो देयर आर सम प्लांट्स जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता और वहां पे उन्हें अपना खाना बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, यानी कि वो सर्वाइव कैसे करते हैं, पहली चीज तो ये हुई। और अगर उनको न्यूट्रिशन चाहिए तो वो कहाँ से आता है वो न्यूट्रिशन? ठीक है, फिर से सुनिए कि अगर उनको खाना चाहिए तो वो कैसे बनाएंगे, जबकि वो खुद बना ही नहीं सकते, तो किस तरह खाना मिलता है। एंड दूसरी चीज, अगर वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो कहाँ से ले रहे हैं? तो ह्यूमंस एंड एनिमल्स, जैसे कि हम लोग हेटरोट्रॉफिक होते हैं, हम लोग डिपेंडेंट हैं दूसरों पे। तो उसी तरह से ऐसे प्लांट्स जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर प्लांट्स। नाउ कैसे, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। ये डिपेंडेंट होते हैं किस पे? फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट, जो फूड दूसरे प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि एक प्लांट अगर खाना प्रोड्यूस कर रहा है तो दूसरा प्लांट उस पर डिपेंडेंट है, ये वाली बात हो गई। तो इसके पास क्लोरोफिल नहीं है तो ये इस वाले प्लांट पे डिपेंडेंट है। दे यूज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सॉरी, सो ये क्या करते हैं, ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करते हैं। बेसिकली ये लोग क्या देखते हैं कि भाई हम खुद तो खाना नहीं बना सकते, तो दूसरों पे किसी तरह से हम डिपेंडेंट हो जाए और उनसे खाना बनवा लें। ना, आपने एक येलो वायरी स्ट्रक्चर्स देखा है कभी भी? मैं आपको यहाँ पे एक फोटो है वो भी शो करती हूँ। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इट इज। तो ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, इसके बारे में क्या बोला गया है, ये येलो वायरी स्ट्रक्चर, इसका नाम कस्क्यूटा है या फिर अमरबेल भी बोल देते हैं। तो ये ना अपने आप को ट्री के आसपास पूरा कवर करके रख लेता है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके पास खुद का कोई क्लोरोफिल नहीं होता। एंड ये क्या करता है, रेडीमेड फूड लेता है, मतलब कि जो बिल्कुल बना बनाया खाना होता है ना किसी प्लांट का, वो वाला खाना लेता है। एंड उसके बाद ये क्या करता है, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग, जिसपे ये क्लाइंब करता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट, जिस प्लांट पे ये क्लाइंब करता है इसको हम लोग बोलते हैं होस्ट। अब छोटा सा एग्जाम्पल अगर आपको नहीं समझ में आया तो होस्ट, जैसे आपने ये वर्ड सुना होगा कि कोई डिनर होस्ट कर रहा है, कोई पार्टी होस्ट कर रहा है, कोई फंक्शन होस्ट कर रहा है, तो समथिंग जो दूसरा को खिलाएगा, इस तरह से याद रख सकते हो। तो ये होस्ट क्या करता है, इस पे ये जो येलो वाला प्लांट है अमरबेल या कस्क्यूटा, इस पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है, वो उस पे डिपेंडेंट होता है। मेरा फेवरेट एग्जांपल है, मैं बच्चों को हमेशा देती हूँ ये वाला एग्जांपल, कि सपोज आप लोग एक दिन पिज्जा लेके गए लंच में, ठीक है, और बाकी जो आपका पार्टनर है जो आपके साथ बैठता है वो लंच लेके नहीं आया उस दिन, तो उस दिन के लिए आप होस्ट हो गए और आपका फ्रेंड पैरासाइट हो गया। क्यों? क्योंकि आपने उसको फीड कराया और यस उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिला। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। Since it deprives the host of valuable nutrients, Coscuta is called the parasite. Now ये word आप कभी भी सुनोगे ना कहीं भी, parasite is not someone या something जो खुद से खाना बना के आराम से रह ले, नहीं, हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट होता है। तो इसने ये लाइन लिखी हुई है कि इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल, मतलब कि ये होस्ट के वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को छीन लेता है। इट टेक्स द वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स ऑफ द होस्ट, इसीलिए इसको पैरासाइट बोलते हैं। तो कस्क्यूटा या अमरबेल एक क्या है, इट्स अ पैरासाइट। एंड बोला है कि आर वी एंड अदर एनिमल ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट, क्या हम और जो एनिमल्स हैं, सी पैरासाइट्स के साथ ये होता है कि वो बदले में कुछ भी नहीं देते, दे आर लाइक कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट, ठीक है। एंड उसके अलावा हम लोग, एक मिनट रुकिए,
जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई लोग कैंपिंग करने जाते हैं या जंगल में जाते हैं तो उनकी बॉडी पे लीच चिपक जाती है, लाइक वो ब्लड सक करती है। एंड उसी तरह से बेड बग्स हो गए, मॉस्किटोज हो गए। सो ये सब पैरासाइट के एग्जाम्पल क्यों हुए? क्योंकि हम उनके लिए होस्ट हो गए, हम पे फीड कर रहे हैं, लेकिन बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, सो वो क्या है? दे आर पैरासाइट एंड वी आर द होस्ट फॉर देम। नाउ आपने कभी ये सुना है कि कोई प्लांट जो इंसेक्ट्स को खाता हो? आपने कभी ऐसा कुछ सुना है? हैव यू सीन और heard of a plant that can eat animals? There are a few plants which can trap insects and digest them. Yes, yes, that is true. कि यहाँ पे लिखा है कि कुछ ऐसे plants होते हैं जो insects को trap कर सकते हैं, उनको digest कर सकते हैं। एंड इसने बोला, is it not amazing? मतलब ये बहुत अच्छी चीज नहीं है? Such plant may be green or of some other color. ऐसे प्लांट ग्रीन भी हो सकते हैं, किसी और कलर के भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। नाउ आप अगर इस फोटो को देखोगे, यू विल फाइंड दैट दिस इज पिचर प्लांट। पिक्चर इज बेसिकली काइंड ऑफ अ जग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, एक जग जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इसका स्ट्रक्चर एक जग जैसा लग रहा है, मतलब अंदर देयर इज अ स्पेस एंड बाहर से इट्स काइंड ऑफ जग। तो इसने बोला कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप कर सकते हैं, उनको झांसे में फंसा के पकड़ सकते हैं एंड उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। नाउ ये वाला जो पिचर प्लांट है, ये जग लाइक स्ट्रक्चर है, और ये क्या होता है? मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। मतलब लीफ मॉडिफिकेशन हो चुका है, लीफ का मॉडिफिकेशन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो लीफ दिखाया हुआ है कि लीफ ने इनको बनाया है। The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher. यहाँ पे देख रहे हो आप ध्यान से, ये प्रॉपर क्या कर रहा है? इसके माउथ को ऐसे क्लोज और बंद, क्लोज मतलब सॉरी क्लोज एंड ओपन, क्लोज एंड ओपन, क्लोज एंड ओपन। सो बेसिकली यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि ये जो पिचर प्लांट है, पहली बात ये एक ऐसा प्लांट है जो इंसेक्ट्स को खाता है। ऊपर से ये किससे बना है? लीफ का मॉडिफिकेशन है। सॉरी, दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, मतलब पत्तियों ने अपने आप को मॉडिफाई किया है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। When an insects land in the picture, the lid closes and the trapped insects get entangled into the hair. तो suppose if there is this picture, अगर एक पिक्चर है उसके अंदर ऐसे ऐसे प्रॉपर हेयर्स है, सॉरी हेयर है, नॉट हेयर्स, हेयर है। ठीक है, तो सपोज कोई एक इंसेक्ट आया, वो ऐसे ऐसे घूमता हुआ आया, तो क्या होगा? ये एकदम से लिड क्लोज हो जाएगी। जो ऊपर यहाँ पे आपको लिड दिख रही है ना, एक मिनट रुकिए, दिस लिड, दिस वन, ये वाली लिड ये क्लोज हो जाएगी। एंड जब ये क्लोज हो जाएगी, और यहाँ पे भी अगर आप जूम व्यू में देखोगे, दिस इज द लिड। ठीक है, तो लिड क्या करेगी? इंसेक्ट को बाहर नहीं जाने देगी, वो वहीं फंस गया और वो बालों में उलझ जाता है। इट गेट एंटैंगल, मतलब वहीं पे उलझ जाता है। उसके बाद क्या होता है? जो इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड, इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है किससे? पिचर जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है। मतलब ना ओनली ये सिर्फ एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, बल्कि इट रिलीजेस डाइजेस्टिव जूसेस एंड वो पूरा का पूरा इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने के काम आता है। ठीक है, सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। ऐसे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट जो इंसेक्ट खा लेते हैं, उनको हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, is it possible that such plants do not get all the required nutrient from the soil in which they grow? Basically ऐसा नहीं है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट अपने लिए खाना नहीं बना सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। they can make the food, देन उन्हें जरूरत क्या पड़ रही है ये कीड़े और इंसेक्ट्स को खाने की? द रीजन इज कि इन लोगों को सरवाइव करने के लिए क्या कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो इनको सॉइल से नहीं मिल पा रहे हैं। तो वो न्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रोजन अगर हो गया, तो वो इनको इंसेक्ट से मिल जाएगा, इसीलिए ये इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं। ठीक है, अब इसने यही पूछा है कि भूजो कंफ्यूज है कि अगर पिचर प्लांट ग्रीन कलर का है तो वो फोटोसिंथेसिस क्यों करता है? मतलब अगर वो ग्रीन कलर का है और वो फोटोसिंथेसिस करता है तो वो इंसेक्ट्स को क्यों खाता है? क्योंकि वही उसको कुछ सर्टेन ऐसे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है जो उसको नॉर्मली नहीं मिलेगी। ठीक है, नाउ आई थिंक वी हैव डन दिस पार्ट, और ये वाले पार्ट में जो जो पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पूरी तरह से मतलब अपना खाना नहीं बना पाते। एक कैटेगरी वो हो गई जैसे कि पैरासिटिक प्लांट, उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, अपना खाना नहीं बना सकते, तो वो दूसरे प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं जिसको हम लोग होस्ट बोलते हैं। ये हुई एक चीज। फिर दूसरी चीज, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। एंड वो इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं? क्योंकि उनको सर्टेन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है जो उनको इंसेक्ट्स को खाने पे मिले। ठीक है, तो ये हमने कवर कर लिया, पैरासिटिक रिलेशनशिप देखा, होस्ट के बारे में देखा, एंड ये जो अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसको कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर अबाउट द
सेप्रोट्रोफ्स, और इससे पहले वाले पार्ट में हमने न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन जो होता है वो प्लांट्स को कैसे मिलता है और फोटोसिंथेसिस को बहुत डिटेल में कवर किया है। आप लोग 7th साइंस की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, देयर आर मेनी अदर प्लेलिस्ट, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जहां पे आपको काम की वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप वहां पे भी सर्च कर सकते हो, वहां पे भी देख सकते हो। और ये जो भी पार्ट कवर हो रहे हैं, ये पार्ट मतलब लिखा हुआ है उस पे, पार्ट 1 पार्ट 2 नीचे की साइड पे, तो आप कभी भी चेक कर सकते हो कि कौन सा पार्ट आप लोग पढ़। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड तब तक के लिए बाय बाय। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।